कल रात को मैंने एक वीडियो डाला था अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे, जिसका टाइटल था अनफेयर नोटिफिकेशन फॉर बीएड स्पेशल डिग्री होल्डर्स। जो आपका अभी पीजीटी एग्ज़ाम होने जा रहा है 2 तारीख को, यानी कि 2 नवंबर को 2025 में, उससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि जहाँ पे कहा जाता है कि जिसका बीएड स्पेशल डिग्री है वो इस पीजीटी में इनएलिजिबल है, एलिजिबल नहीं होगा करके। तो उसको लेके मैंने वीडियो बनाया था। तो आज मैंने फिर से उस वीडियो का कमेंट सेक्शन को पढ़ा तो काफ़ी सारे लोगों ने तो दुख जाहिर किया हुआ है, और काफ़ी सारे लोगों ने तो उल्टा इस टाइप का उन लोगों का कमेंट को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ लोग सोचता होगा कि मैंने बीएड स्पेशल वाला डिग्री ले रखा है और मैं यहाँ पे पीजीटी एग्ज़ाम 2025 का एस्पिरेंट है, ऐसा भी कुछ लोग शायद से समझ रहे हैं। तो सब क्लियर कर दूंगा, और मेन सवाल क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। और कुछ लोगों ने तो मुझे बताने की कोशिश किया गया है कि बीएड जनरल एंड बीएड स्पेशल दोनों डायरेक्ट अलग है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और कुछ लोगों ने तो कहा गया है कि स्पेशल बीएड करने से पहले उसका डिफरेंस पता कर लेता, या उसका करियर ऑप्शन वगैरह, स्कोप वगैरह देख लिया होता, वगैरह वगैरह बहुत सारा है। तो सबको मैं मेंशन नहीं कर सकता। तो आप लोगों का कन्फ्यूज़न मैं क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि मैंने बीएड जनरल बोलो या फिर बीएड स्पेशल बोलो, दोनों में से किसी का भी डिग्री होल्डर नहीं हूँ मैं। ये पहला बात क्लियर हो जाओ। मैंने बीएड नहीं कर रखा है, जनरल हो या स्पेशल हो, मैंने कुछ नहीं कर रखा है, बीएड डिग्री होल्डर नहीं हूँ मैं। ये पहला चीज़ आप क्लियर हो जाओ। दूसरा चीज़, मुझे पता है बीएड जनरल एंड बीएड स्पेशल का डिफरेंस, लेकिन उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं है। बीएड जनरल में जो है कि जो नॉर्मल पर्सन है उसको पढ़ाने के लिए होता है, उसको टीचिंग करने के लिए। और बीएड स्पेशल जो क्या है, जो डिफरेंटली एबल पर्सन होता है, या कुल मिला के अगर आप सिंपल भाषा में कहें तो डिसेबल पर्सन होता है, उन्हें पढ़ाने के लिए। तो जब आप बीएड जनरल कोर्स करते हैं तो उसमें जनरल पर्सन को, नॉर्मल पर्सन को कैसे टीचिंग करना है उसको उसमें आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। और स्पेशल बीएड में नॉर्मल पर्सन को कैसे पढ़ाना है वो भी बताया जाता है, और जो डिफरेंटली एबल पर्सन को कैसा पढ़ाना है, कैसे हैंडल करना है वो भी बताया जाता है। तो अगर हम अच्छा से देखा जाए तो बीएड स्पेशल जो बीएड जनरल वाला से तो एक कदम आगे है वो, क्योंकि वो नॉर्मल पर्सन को भी पढ़ा सकता है और डिफरेंटली एबल को भी पढ़ा सकता है। उसके पास तो खूबियाँ उल्टा बीएड जनरल वालों से तो 1+ है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में ज़मीन आसमान का नहीं, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस है, उतना हम बोल सकता है। ये चीज़ हो गया। मतलब कहना ये चाह रहा है कि मुझे दोनों का डिफरेंस पता है, और मैंने वीडियो खुद के लिए नहीं बल्कि 1000 लोगों का, एस्पिरेंट का खून पसीना, मेहनत, पैसा, एनर्जी, टाइम, सब कुछ जो डाला हुआ है उसको सोच दे के, दुख लग के मैंने वीडियो बनाया था। और यहाँ पे मेरा सवाल ये नहीं है कि बीएड स्पेशल वालों को पीजीटी 2025 में इनएलिजिबल क्यों किया है, ये सवाल नहीं है। इनएलिजिबल करना है तो करो ना, लेकिन अभी क्यों कर रहे हैं लास्ट मोमेंट में, ये है ना प्रॉब्लम। तो मेरा क्या क्या सवाल है, ज़्यादा सवाल नहीं, 6 सवाल मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, सिर्फ 6 सवाल, ठीक है। सवाल है, पहला सवाल, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन में क्यों क्लियरली मेंशन नहीं किया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। आपको भी पता होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए, बच्चा को पता होना चाहिए। जब आप जॉब का एडवर्टाइजमेंट करेगा उसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन नहीं वाला ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, करता ही है और करना ही चाहिए। लेकिन इस बार का जो पीजीटी का एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। और अगर एडवर्टाइजमेंट में मेंशन नहीं किया, चलो भूल बुझी हो गया। जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करने जगह में उसमें भी तो कुछ ऐसा कर सकता है ना कि स्पेशल बीएड वाला लोग नहीं कर सकेगा, या फिर वो एलिजिबल ही नहीं है, ऐसा भी तो उसमें कर सकता था ना। एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया है, ना एडवर्टाइजमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लियर कट कहा गया है, ना फॉर्म फिल में कुछ ऐसा वैसा इशारा किया गया है। सब नॉर्मल से एडवर्टाइजमेंट इतना सिंपल सा निकल दिया, सब अप्लाई कर दिया सिंपल से, कुछ इशू ही नहीं है।
ये पहला सवाल है ना, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन में क्लियर कट मेंशन कर देना चाहिए था ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। और दूसरा सवाल, फॉर्म फिल होने के बाद कैंडिडेट का डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करता है, स्क्रूनिटी बोलता है, उसमें भी तो रिजेक्ट कर सकता था, क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं किया है? स्क्रूनिटी में भी तो रिजेक्ट कर सकता था, नहीं किया। एडमिट कार्ड तक अभी आ चुका है, पता है। एग्ज़ाम ज़्यादा दिन, कल परसों है, 2 नवंबर 2025। तो एडमिट कार्ड भी इशू नहीं करना चाहिए था, क्यों किया है इतना लेट के बाद? इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक तो एक एपीसीएस जैसे से तो हम तो एक्सपेक्ट नहीं करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो एपीसीएस का जो कमीशन है उसमें जो भी स्टाफ है वो बैकडोर से एंट्री वाला तो नहीं है, चांदनी होटल में एग्ज़ाम दे के तो आने वाला तो नहीं है। डाउटफुल हो गया, इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कैसे हो सकता है? उसके बाद जो कल का जो नोटिफिकेशन है, नोटिस था, उसमें मेंशन थे कि एपीसीएस वालों ने कंसल्टेशन किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट को। कब किया है? 15 अक्टूबर 2025 को किया है कंसल्टेशन। देखो, नोटिफिकेशन पब्लिश करने से पहले कंसल्टेशन करना चाहिए था ना, इतना लेट के बाद। और आपको जो एस्पिरेंट है उसको पता होगा, पीजीटी 2025 का एग्ज़ाम जो एक्चुअली में 12 अक्टूबर को देने वाला था, और यहाँ आप देख लो इसका लापरवाह, एपीसीएस का लापरवाह देख लो, 15 अक्टूबर को कंसल्टेशन कर रहा है और रीशेड्यूल करता है एग्ज़ाम को नवंबर 2025। अभी हो सकता है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप जनरल बीएड कर रखा हो सकता है कि आपके लिए ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एज ए जनरल पर्सन ऐसे आप सोच के देखो ना, इतना बड़ा मतलब मिस्टेक। और अगर अभी इसको कुछ नहीं बोलेगा तो ये तो करते जाएगा, पूरा मतलब कमीशन का नाम मिट्टी में मिला देगा। ये है मेरा सवाल, ये मेरा 4 सवाल है और 2 सवाल आपको आप देख लो। और मेरा 5वां सवाल है, इससे पहले इतना सारा लोग बीएड स्पेशल करके टीजीटी का जॉब कर रहे हैं, जबकि आपका नोटिफिकेशन का हिसाब से बीएड स्पेशल वाला जो टीजीटी या पीजीटी में इनएलिजिबल है एज पर एनसीटीई रेगुलेशन 2014। कल का जो नोटिफिकेशन है उसमें ये कुछ दिया हुआ है। तो ऐसा बात है, तो 2014 के बाद जो बीएड स्पेशल डिग्री होल्डर है और अभी जॉब मिल करके टीजीटी जॉब मिल करके कर रहा है, उसको भी तब तो आप क्या टर्मिनेट करेगा क्या? ये भी एक सवाल है। तो उसको भी कर दो ना, 2014 के बाद जो भी टीजीटी या जहाँ में भी रिक्रूट हुआ हो उसको भी टर्मिनेट कर दो फिर। उसके बाद और एक सवाल है, लास्ट सवाल, बीएड स्पेशल वाला बीएड जनरल वालों के साथ compete नहीं कर सकता है, तो बीएड स्पेशल वालों के लिए क्यों सेपरेट रिक्रूटमेंट नहीं करवाते हो? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जितना भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सब सोच के देखो, क्या सदियों से जितना टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें कभी क्या ऐसा हुआ है क्या कि जो बीएड जनरल कर रखा है उसके लिए अलग से टीचर का रिक्रूटमेंट और जो बीएड स्पेशल कर रखा है उसके लिए अलग से टीचर का रिक्रूटमेंट, ऐसे कुछ किया है क्या? नहीं हुआ है। सदियों से आ रहे, चाहे आप बीएड जनरल करो चाहे आप बीएड स्पेशल करो, दोनों टीचर रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोनों में से जो टैलेंट है वो जॉब को लेके जा रहा है। पहले ज़माना में तो टैलेंट नाम का चीज़ भी तो नहीं था। इतना सारा लोग तो बिना बीएड का टीचर बन गया और गधा लोग पूरा मतलब देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये एक सीरियस वाला चीज़ है। अगर ये दूसरा चीज़ होता तो अलग चीज़ होता। ये एजुकेशन का रिलेटेड है और टीचर का रिलेटेड है। टीचर में भी मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर को हायर करना चाहिए। टीचर ठीक नहीं होगा तो स्टूडेंट को कैसे अच्छा से पढ़ाएगा, और अगर स्टूडेंट को अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा तो देश कैसे सुधरेगा? स्टूडेंट्स कौन है? फ्यूचर ऑफ द नेशन बिल्डर बोलता है। तो उसको अच्छा टीचर नहीं मिलेगा तो वो नेशन बिल्डर कैसे बनेगा? डिस्ट्रॉयर बनेगा उल्टा। इसलिए मेरा कुछ सवाल इस वीडियो पे आप लोगों को पता है। आप इसको जनरल एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न हिसाब के तौर पे आप मेरा बात को सुनो और मेरा जो सवाल है उसको आप सोच के देखो ना। सोचने वाला बात है, तो
सोचने वाला बात है। और ये आप देख सकते हैं कल का जो नोटिफिकेशन जो मैंने वीडियो बनाया था, इसमें आप देख सकते हैं एपीसीएस जो ये 15 अक्टूबर को एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कंसल्टेशन करते हैं, कंसल्टेशन 15 अक्टूबर, जबकि इसका एग्ज़ाम जो 12 अक्टूबर को होने वाला था। अभी बीएड स्पेशल वाला जो इतना मेहनत करके कर रहा था और इन एलिजिबल कर दिया, अभी ये लोग के लिए तब तो सेपरेट से जॉब क्रिएशन करो। स्टेट गवर्नमेंट जॉब भी क्रिएशन नहीं कर पा रहा है और ऐसा ब्लंडर चीज़ें करते जा रहा है। और जितना हाई ऑफिस में, हायर अथॉरिटीज़ का ऑफिस में पूरा गधा लोग को भर्ती करके रखा हुआ है। जो सच में टैलेंट है, जो सच में कैपेबल है, जो सच में एलिजिबल है, ऐसा इंसान को तो रिक्रूट करता नहीं है, गधा लोग को करके रखता है। और एस्पिरेंट लोग आवाज़ नहीं उठाएगा ना, ये प्रैक्टिस जो चलते रहेगा, आपका बच्चा का उसमें भी ये चीज़ चल सकता है। इसलिए समय रहते आवाज़ भी उठाना चाहिए। किसी महान इंसान ने कहा था, अगर आप गलत ट्रेन पे उठ गया तो उसको जैसे ही आप पता चलता है कि गलत ट्रेन में आप जो उठ गया है, तो सबसे नियरेस्ट वाला स्टेशन में उतर जाओ। नहीं तो आप जितना दूर जाते रहेगा, उधर से वापस आने के लिए आपको उतना ही भाड़ा लगने वाला है। तो थोड़ा सोचो। और ये सब से मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है एक्चुअली में। हम बस एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एज ए इंटेलेक्चुअल पर्सन होने के कारण से बस हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू को दे रहे हैं। अभी हम ये भी नहीं बोलेगा कि ये करो वो करो, ये भी नहीं बोलेगा। करना ना करना वो भी डिप्राइव के, कोई अगर डिप्राइव फील कर रहे तो आवाज़ उठाओ। सही क्या गलत क्या, दूध का दूध पानी का पानी करो। मेरा लिए तो क्या है, मैं तो ना ही बीएड जनरल कोर्स कर रखा है, ना ही मैं बीएड स्पेशल कोर्स कर रखा है। दोनों पार्टी में से नहीं हूँ मैं। इसलिए इस वीडियो को आप और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, उन्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए। मेरा जो भी इस वीडियो पे सवाल है, उसको आप सुनने के बाद अगर आपको भी लगता है कि सच में भी ये चीज़ गलत हुआ है, देन आप इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सके। और अगर आपको लगता है कि हम जो बोल रहे हैं ये गलत है, देन शेयर मत करो, कोई बात नहीं।